Hello everyone. Today we are going to start our new chapter and the chapter name is Shapes and Designs. In this chapter, first we understand the learning outcomes. In that, number 1, understand about the corners, the edges and the curved surface of different shapes and things. Number 2 is understand and makes the shape based on tangram. Number 3, knows the design based on curved lines and straight lines. Number 4, knows and understands the different patterns of tiles and fills the region without any gaps using tiles. And number 5, last, identify and understand the position. Position means up, down, front, behind, and in distance, near, far, and in size, tall, small, and then corner and last shapes. Okay, so we will start. First topic, make a clapper. देखिए यहाँ पर आपको एक पेपर दिया हुआ है, एक ब्लैंक शीट है पेपर की, उसे आपको इस तरह से मिडिल से फोल्ड करना है. देखिए नंबर 1 में आपको फोल्ड करके दिखाया गया है, फिर स्टेप 2 में आपको उसी फोल्ड से यहाँ से दूसरा फोल्ड करना है. ठीक है, देखिए इस तरह से स्टेप 2 में किया है, फिर स्टेप 3 में देखिए, स्टेप 4, इस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू स्टेप इस तरह से इस पेपर को फोल्ड करते हुए जाना है और लास्टली आपका फिर क्लैपर बन जाएगा. तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है. ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, हैव फन विथ शेप्स. कलर द क्लोन फॉलोइंग द डायरेक्शंस गिवन बिलो. यहाँ पे हमें ये क्लोन दिया हुआ है, देखिए हमें इसे कलर करना है, पर उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं जो हमें फॉलो करने हैं. तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ट्रायंगल. ट्रायंगल तो सबको पता है, देखिए ये ऐसा होता है ट्रायंगल का शेप, है ना. फिर नेक्स्ट है स्क्वायर. स्क्वायर जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं. देखिए तो ट्रायंगल में हमें अगर ट्रायंगल शेप का है क्लोन तो रेड कलर करना है, अगर स्क्वायर है तो हमें येलो कलर करना है. एंड देन रेक्टेंगल्स, अगर रेक्टेंगल शेप है तो हमें वहां पर ब्लू कलर करना है, एंड सर्कल में ग्रीन. तो इस तरह से हमें डायरेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ पर कलर करना है. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें कलर कैसे फिलअप करेंगे. पहले हम ग्रीन कलर करते हैं. क्लोन की कैप देखिए ये रही, तो हम पहले ग्रीन कलर करेंगे. ठीक है, फिर जहां जहां सर्कल है हमें सब जगह पर क्लोन के में सर्कल्स में ग्रीन है, देखिए इस तरह आप करते जाइए. मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आप बाकी का खुद से करिएगा, आपको मजा आएगा ये करने में. ठीक है ना, इस तरह से जो एक क्लोन का फेस है वो भी हमें ग्रीन कलर ही करना है. अभी तो आप इसको अच्छे से करिएगा. ठीक है ना, इस तरह. देन अब हम आते हैं ट्रायंगल पे. ट्रायंगल्स में कौन सा कलर है, देखिए रेड कलर. तो अब हम रेड कलर करेंगे. ये हमने रेड कलर कर दिया. देन यहाँ पे भी here also. Okay, in rectangle blue color, so we will take blue color.
इन दिस वे यू कैन कलर इट। आप मुझसे ज्यादा अच्छे से कलर कर सकते हैं, अभी तो मैं इस तरह कर रही हूँ। ओके, एंड इन स्क्वायर यू हैव टू कलर येलो, देन वी विल टेक येलो कलर। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आप कलर कर डालिएगा। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसके पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बताती हूँ। तो देखिए, ट्रायंगल का शेप कुछ ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमने क्लोन का देखा था ना, उसमें ट्रायंगल का शेप। तो इसमें कितने साइड्स हैं देखिए, ये है ट्रायंगल की फिगर, जिसके 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 एजेस होते हैं। अब एंगल मतलब क्या, मैं बताती हूँ। ये है एंगल, ठीक है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है, और ये कॉर्नर है, ये 1 2 3, और ये एज है, ये एज है, ये ट्रायंगल की एजेस है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर पे, स्क्वायर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, स्क्वायर कुछ इस तरह से होता है, जिसके 4 साइड्स क्या होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, होते हैं ना। ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए, दिस इज अ फिगर कॉल्ड स्क्वायर, इट हैज 4 साइड्स, 4 साइड्स, ठीक है, इसके 4 साइड्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं। देखिए, ये एक कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर है, ये 4 कॉर्नर्स हो गए। ओके, मैं आपको एंगल भी बताती हूँ। देखिए, ये एंगल हो गया, 4 एंगल्स हो गए, और ये हो गए एजेस, 1 2 3 एंड 4। तो ये स्क्वायर के 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 एजेस, ऑल इट्स 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसके जो चारों साइड होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पिक्चर पे, रेक्टेंगल। तो मैं आपको रेक्टेंगल बताती हूँ, वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। दिस फिगर इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। अब हम इसके बारे में जानेंगे। इट हैज 4 साइड्स, इट हैज 4 साइड्स। देखिए, ये एक कॉर्नर हो गया, ये एक कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर है, और एक ये कॉर्नर है। तो ये देखिए, ये रेक्टेंगल जिसके 4 कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। अब हम इसके एंगल्स को देखें। देखिए, ये 1 2 3 एंड 4, तो ये रेक्टेंगल के 4 एंगल्स हो गए। देन एजेस, एजेस देखिए, 1 2 3 एंड 4। एजेस मतलब क्या होता है कि जो
दो को जोड़े, जैसे इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को जोड़ रहे हैं, तो देखिए, तो ये इस वजह से इसे हम एज कहते हैं। ठीक है, दो सतह को जोड़ने वाले को। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा रेक्टेंगल में कि it has four sides, four angles and four corners and four edges, but its two sides are longer than the other two sides. मतलब देखिए, ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है ना। ऑल्सो इट्स अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए, ये दोनों एक जैसे और ये दोनों एक जैसे हैं। दस इज डिफर फ्रॉम अ स्क्वायर, इसलिए ये स्क्वायर से अलग है। ये क्या है? ट्राइंगल है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ट्राइंगल। ये हमारा ट्राइंगल था एंड दिस वन इज स्क्वायर। ओके, ये हमारा स्क्वायर था एंड नाउ दिस वन इज रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर पे, जो है सर्कल। अब सर्कल मैं आपको अपने हाथों से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सर्कल ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल। ओके, अब सर्कल में देखिए, दिस फिगर इज कॉल्ड सर्कल। इट डज नॉट हैव एनी साइड्स, एंगल एंड एजेस। इसके कोई साइड्स नहीं होते, एजेस नहीं होते और एंगल नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर पे, पेंटागन, जिसके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा और न पढ़ा होगा। वो आपके लिए नई चीज है। वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये है हमारा पेंटागन। दिस फिगर इज कॉल्ड अ पेंटागन। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, पेंटागन। ठीक है, ये हो गया हमारा पेंटागन। अब देखिए, इट हैज 5 साइड्स। 5 साइड्स कैसे? 1 2 3 4 एंड 5। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह। देखिए, ये एंगल हो गया। देखिए, 1 2 3 4 एंड ये 5, ये एंगल्स हो गए और इसके 5 साइड्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, और एजेस भी 5 हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये पेंटागन के 5 साइड्स, 5 एजेस एंड 5 एंगल्स हैं। ओके, इस तरह से कुछ पेंटागन होता है। देन मैं आपको अब हेक्सागन के बारे में बताती हूँ। हेक्सागन कुछ ऐसा होता है।
ठीक है, ये हमारा है हेक्सा। दिस फिगर इज कॉल्ड अ हेक्सान, हेक्सागन। ओके, हेक्सागन। अब देखिए, इट हैज 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं और 6 एंगल्स भी हैं। देखिए 1 2 3 4 5 and 6 sides, angles also 6, 1 2 3 4 5 and 6, ये हो गए एंगल्स। और एजेस भी वही हैं, देखो ये एजेस हैं 1 2 3 4 5 and 6। तो ये हेक्सागन के भी 6 एजेस, 6 एंगल्स एंड 6 साइड्स होते हैं। तो मुझे आपको ये क्लियर करवाना था, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप इस चैप्टर को आगे समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज जो मैं आपको समझा रही हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको सर्कल के बारे में तो बताया ही था कि जिसके एजेस भी नहीं होते हैं, साइड्स भी नहीं होती और कॉर्नर्स भी नहीं होता है। ठीक है, फिर हमने स्क्वायर के बारे में भी जाना था जिसमें 12 एजेस होते हैं, 6 साइड्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। देन सिलेंडर, सिलेंडर मतलब सर्कल। सिलेंड्रिकल शेप, आपने चौक तो देखा होगा ना, पेंसिल देखी होगी, पेंसिल कैसे होती है, बस उसे हम सिलेंडर शेप कहते हैं। ठीक है ना, सिलेंडर शेप कुछ ऐसा होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए ऐसा, ठीक है, ये पिक्चर है सिलेंडर का। तो देखिए इसमें ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है और ये जो ऊपर का फेस है वो कर्व्ड लाइन से बना, और नीचे भी देखिए कर्व्ड लाइन से बना हुआ है। तो टॉप एंड बॉटम सरफेस आर सर्कल, ऊपर का भी शेप सर्कल है, दैट मीन्स कर्व लाइन से बना हुआ, और नीचे भी वैसा ही है, और बाकी दोनों साइड स्ट्रेट लाइन हमने यूज की है। तो इसके कितने एजेस हैं, 2, 2 एजेस एंड 3 साइड्स। कितनी साइड्स हैं, 3, एंड कॉर्नर्स एक भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां से ये सिलेंड्रिकल शेप में है इस तरह से। ओके, तो इसका कॉर्नर्स नहीं है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 फिगर्स दिए हुए हैं, फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी। हम इसको नंबर दे देते हैं। ए, ये है हमारा फिगर ए। देन हमारा फिगर बी,
देन फिगर सी, पहले मैं इसे नाम दे दूंगी तो आपको समझाने में मुझे आसानी रहेगी। फिगर सी, हमने इसे 3 नेम्स दे दिए, फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी। तो हम पहले फर्स्ट फिगर को देखते हैं। चलिए, अब हमें यहाँ पर इस फिगर में ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्राइंगल्स तो दिख रहे हैं सबको। अब देखिए देन दूसरा ट्राइंगल भी बन रहा है, वो ये है, देखिए 9, ये हो गया 10, फिर देखिए ये है 11 और ये है 12। ठीक है, so in figure A there are 12 triangles. Okay, so we will write here 12. अब हम आते हैं हमारे फिगर बी में। 1 2 3 4 5 6 7 8, then 9 10, then 11 12, then 13 14 15. Okay, so there are 15 triangles in figure B, so we will write here B. So we will write in figure B 15. Now in figure C, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्राइंगल्स तो आपको दिख ही रहे हैं। अब देखिए ये हो गया 10, फिर ये 11, 12 और सबसे बिगर ट्राइंगल 13, जिसके अंदर सारे ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, सो इन फिगर सी देर आर 13 ट्राइंगल्स। ओके, इस तरह से आपको खुद से इसे ट्राई करना है घर पे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर गिवन बिलो। अब हमें यहाँ पर जो ये फिगर्स दी हुई है इसमें हमें बिगेस्ट रेक्टेंगल, हर एक फिगर के अंदर बिगेस्ट रेक्टेंगल को फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमें करके बताया हुआ है कि यहाँ पर ये जो है ना, ये सबसे बिगेस्ट रेक्टेंगल है। इसमें दूसरे रेक्टेंगल भी बन रहे हैं, देखिए जैसे कि ये बन रहा है, ना, यहाँ पे भी बन रहा है और इसमें दूसरे भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, बट सबसे बिगर रेक्टेंगल कौन सा है, ये, जिसमें कि 3 कॉलम्स हैं और रोज कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट मीन्स 12 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर हो गया 12 multiplied by 3, तो 36,
6। हमें इस तरह से रोज और कॉलम्स को भी काउंट करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि सबसे बिगेस्ट रेक्टेंगल कौन सा है। अगर आप यही देखिए, दूसरा जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, उसमें 3 कॉलम्स है और रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 इंटू 3 तो 15 हो गए। तो यहाँ पे होगा 15। और यहाँ देखिए 1 2 3 कॉलम्स एंड रोज 1 2 3 4 5 सेम 15। तो सबसे बिगेस्ट रेक्टेंगल यही है। अब हम यहाँ पर आते हैं इस फिगर में। इसमें देखिए एक ये बनता है, दूसरा यहाँ पर बन रहा है, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी बन रहा है। तो हम इसे काउंट करें। देखिए यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं और रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स 6 2 ज़ा 12। तो ये हो गया 12। अब यहाँ पे भी वही सेम है, बट यहाँ देखिए 2 कॉलम्स हैं और रोज कितने हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8। दैट मीन्स ये सबसे बिगेस्ट रेक्टेंगल है इस फिगर में। यहाँ पे आएगा 16। ये भी 12 है, वो भी 12 है। तो ठीक है, तो सबसे बिगेस्ट रेक्टेंगल यही है। हम आते हैं हमारे थर्ड फिगर में। अब हमें यहाँ पर भी बिगेस्ट रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एक ये बना, दूसरा ये बन रहा है। ठीक है, देखिए इसमें भी 3 हमने रेक्टेंगल्स। ऐसे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, पर हमको फाइंड आउट करना है ज्यादा। तो 1 2 3 4 5। इसमें 5 कॉलम्स हैं और रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये है 6 5 ज़ा हो गया ये 30। यहाँ पे हो गया 30। अब हम नेक्स्ट देखें ये वाला। इसमें 1 2 3 4। रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 4 ज़ा 36। तो हो गया 36। अब हम इसे देख लें जो हमने नीचे लास्ट में किया था। इसमें 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे भी 30 है। तो सबसे बिगेस्ट रेक्टेंगल ये बन रहा है हमारा। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ।
सबसे बिगेस्ट रेक्टेंगल ये है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे बिगेस्ट रेक्टेंगल ये है। नाउ फिगर डी, अब हम इसमें देखें। इन फिगर डी दिस इज द बिगेस्ट रेक्टेंगल। दूसरे भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं बट सबसे बिगेस्ट तो यही है। देखिए यहाँ पे 4 कॉलम्स है और रोज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे बिगेस्ट रेक्टेंगल ये है। तो इस तरह से आपको करना है। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एजेस एंड कॉर्नर्स। मैंने अभी आपको एजेस और कॉर्नर्स के बारे में बताया था ना, बस इसी वजह से बताया था ताकि हम हर एक एक्टिविटी को आसानी से समझ सकें। तो देखिए यहाँ पर मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स वेर प्लेइंग अ गेम। मीता और उसके 5 फ्रेंड्स हैं, एक गेम खेल रहे हैं। टिंकू वॉज blindfolded and asked to keep clapping as long as he wished while the others would move around the table. The moment Tinku stopped clapping, everybody would stop wherever they were. The child who was not at corner would be out. Then she would be blindfolded. मतलब कि यहाँ पर ये जो मीता और उसके फ्रेंड्स हैं वो एक गेम खेल रहे हैं जिसमें टिंकू को ब्लाइंड फोल्डेड किया गया। देखिए ये टिंकू है जिसके आंख पर पट्टी बंधी हुई है, ब्लाइंड फोल्डेड है, और उसे कहा गया है कि क्लैपिंग करते रहना। कब तक? जब तक वो क्लैपिंग करेगा सब इस टेबल के राउंड में घूमेंगे, इसके तरफ चारों तरफ घूमेंगे, ठीक है। और वो क्लैपिंग करना बंद कर देगा तो जो जहां है वो वहीं खड़ा रह जाएगा, ठीक है। और जो उस समय कॉर्नर के टेबल के कॉर्नर में नहीं खड़ा होगा वो आउट हो जाएगा। तो ये इनका गेम है। तो चलिए हम देखें यहाँ पर छोटू, गुड्डू, बंटी, मीता और राजा, इन सब में सब देखो गोल गोल घूम रहे हैं और इसने क्लैपिंग करनी बंद कर दी तो सब खड़े हो गए जहां जो थे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव कैन यू टेल हु इज आउट। अब हम इस पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि कौन आउट होगा। तो देखिए छोटू है, छोटू इस कॉर्नर पे खड़ी है, गुड्डू मिडल ऑफ द टेबल खड़ा है, बंटी भी कॉर्नर पे खड़ा है, मीता भी कॉर्नर पे खड़ी है और राजा भी कॉर्नर पे खड़ा है। तो अब हम यहाँ पे आउट कौन दिखाई दे रहा है? गुड्डू। तो हम यहाँ लिखेंगे गुड्डू, गुड्डू आउट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग। गुड्डू कहाँ पर खड़ा है? अब हमें ये बताना है गुड्डू कहाँ पर खड़ा है। देखिए गुड्डू इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द एज ऑफ द टेबल। एज, एज मतलब तो मैंने आपको अभी बताया था ना। देखिए ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, ये एजेस हैं। देखिए ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये एज है, ठीक है। तो वो खड़ा है, गुड्डू इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द एज ऑफ द टेबल, मतलब वो मिडल में खड़ा है, टेबल के मिडल में खड़ा है, कॉर्नर में नहीं है। तो इस वजह से गुड्डू आउट हो गया है। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे गुड्डू इज स्टैंडिंग against the edge the table। ओके, ठीक है। तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। गुड्डू आउट हो गया क्योंकि वो अगेंस्ट खड़ा है
एच के अगेंस्ट, मतलब मिडल ऑफ द टेबल खड़ा है, कॉर्नर में नहीं है। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सी, कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ टेबल, अराउंड ए राउंड टेबल। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इस गेम को राउंड टेबल, मतलब सर्कल जो होता है टेबल के सर्कल टेबल के साथ, मतलब गोल टेबल के बीच में खेल सकते हो आप। तो आंसर होगा नो, नो दिस गेम कैन नॉट बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल। तो हम यहां पर लिखेंगे नो। ठीक है, और यहां पर पूछा है व्हाई, तो हम लिखेंगे बिकॉज इट हैज नो कॉर्नर्स, क्योंकि राउंड टेबल में कॉर्नर्स नहीं होते हैं और ये गेम राउंड टेबल के बिकॉज इट हैज नो कॉर्नर्स, क्योंकि इसके कॉर्नर्स नहीं होते हैं, राउंड टेबल में कॉर्नर्स नहीं होते और ये गेम कॉर्नर्स वाले टेबल में ही खेलना है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एज, फॉर एग्जाम्पल। अब हमें देखिए यहाँ पर एज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि देखिए ये बुक है ना, तो देखिए ये एज है, ये बुक का एज है, देखिए ये एज है। फिर ये चेयर है, देखिए, ठीक है। दो सतह जहां पर मिलती है उसे हम एज कहते हैं। देखिए ये एज है, फिर यहाँ पर जो पीछे वाला हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो भी एज है। जैसे देखिए ये एज है, ये एज है। ठीक है, मैंने आपको अभी एज के बारे में बताया ही था कि इस तरह से एज आप कर सकते हो। दीज थिंग्स विथ स्ट्रेट एज, इसके स्ट्रेट एज होते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अदर थिंग्स हैव कर्व्ड एज, फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रेट एज देखे, अब देखिए ये कर्व्ड एज है। देखिए इस तरह से कर्व्ड एज होता है। ये व्हील है, देखिए ये भी सर्कल है, तो कर्व्ड एज। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमारे कर्व्ड एज के। लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एज। अब हमसे पूछ रहे हैं कि आपके आसपास कर्व्ड और स्ट्रेट एज वाले चीजों के आप कुछ जानते हो तो आप उसके बारे में हमें बताइए। तो थिंग्स विथ स्ट्रेट एज एंड कर्व्ड एज दोनों के बारे में हमें बताना है। तो देखिए स्ट्रेट एज तो हम बता सकते हैं, ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, न्यूज़पेपर, टेबल, बेंच। और फिर स्ट्रेट कर्व्ड एज के बारे में बॉल, लेमन, एप्पल। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए। पहले हम स्ट्रेट एज के बारे में लिखेंगे। स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज में आएगा, पहले लिख दो आप ब्लैक बोर्ड। पहला, सबसे पहला जिसपे हम सीखते हैं ब्लैक बोर्ड। देन डोर, विंडो, टेबल, एक्सेट्रा। ऐसे काफी चीजें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको बोला गया है कि आप हमें कर्व्ड एज के बारे में बताइए, तो हम कर्व्ड एज भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे है बॉल, लेमन, एप्पल भी कर्व्ड होता है, सर्कल होता है ना, एप्पल की भी एज कर्व्ड होती है। फिर लीफ, ठीक है, इस तरह से काफी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू द थिंग्स विथ स्ट्रेट एज हैव कॉर्नर्स। ऐसी चीजें हमें बताइए
डू द थिंग्स विथ स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर? क्या स्ट्रेट एजेस के कॉर्नर होते हैं? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस, होते हैं। हमने सीखा था ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, उसमें था ना, पेंटागन, हेक्सागन, सब में थे ना स्ट्रेट एज वाले, इसमें कॉर्नर्स होते हैं ना। डू द थिंग्स विथ कर्व्ड एज हैव कॉर्नर्स? क्या कर्व्ड एज में कॉर्नर्स होते हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे नो। नो द थिंग्स विथ कर्व्ड एज हैव नो कॉर्नर्स। आप यहाँ पर नो लिख के लिख दीजिए, द थिंग्स विथ कर्व्ड एज हैव नो कॉर्नर्स। वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट डी, ट्राई टू फाइंड थिंग्स which have both straight and curved edges। अब हम यहाँ पे curved edge और straight edge वाले दोनों के कॉम्बिनेशन वाले थिंग्स के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, कुछ एग्जाम्पल्स पूछे जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि आप कार भी लिख सकते हो। कार में कर्व्ड और स्ट्रेट दोनों एजेस होते हैं ना। आपने कार लिख दिया, फिर आप फैन लिख दो। जिस चीज के बारे में आप जानते हो वो आप लिख सकते हो, जैसे कि पर्स कर्व और स्ट्रेट दोनों एजेस में होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी टाइम। टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, काउंट इट्स कॉर्नर। तो देखिए ये शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, जिसकी वन साइड फोल्ड की हुई, पर अगर ये ओपन होती तो इसके कितने कॉर्नर्स होते? 4 कॉर्नर्स होते। तो हम यहाँ लिखेंगे 4। नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसके एक कॉर्नर को अगर आप फोल्ड करते हैं तो हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव? नाउ देखिए 1 2 3 4 5 6, so we will write here 6. How many corners will you get by folding 2 corners? अगर हम इसके दूसरे कॉर्नर को फोल्ड करते हैं कुछ इस तरह से, तो देखिए क्या होगा। तो इसके कितने कॉर्नर्स बनेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। एंड इफ वी फोल्ड 3 कॉर्नर्स, अगर हम इसी शीट का तीसरा कॉर्नर फोल्ड करते हैं कुछ इस तरह से, तो कितने कॉर्नर्स होंगे? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। If we fold 3 corners, then we will get 10 corners. Now last one is 4 corners fold करने पर कितने मिलते हैं? तो हमने ये शीट का चौथा कॉर्नर भी फोल्ड कर दिया, तो वो कुछ इस तरह बनेगा। तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12, ठीक है। नाउ नंबर सी, कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे दैट इट हैज ओनली 3 कॉर्नर्स? यू आर अलाउड ओनली 2 फोल्ड।
आप एक शीट ऑफ पेपर लीजिए कुछ इस तरह से और उसको फोल्ड करिए, पर उसके 2 ही फोल्ड करने हैं। तो अगर आप फोल्ड करेंगे तो वो ऐसे फोल्ड होगा। मैं आपको उसकी पिक्चर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ स्केच पेन से। ये आपका शीट ऑफ पेपर है, ठीक है। आप पहले उसको इस तरफ से फोल्ड करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा, और आप इस तरफ से फोल्ड करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा। तो उसका शेप कुछ इस तरह होगा। ये बीच में फोल्ड होगी, पहले इस तरफ की फोल्ड और फिर दूसरा इस तरफ की फोल्ड, तो कुछ शेप इस तरह का आएगा पेपर का। तो हमने कितने फोल्ड्स किए? ओनली 2 फोल्ड, ठीक है। और हमें क्या मिला? 3 कॉर्नर्स मिले ना, 1 2 एंड 3। एंड व्हाट इज द शेप विल यू गेट? हमें कौन सा शेप मिला? ट्रायंगल का। तो ये कौन सा शेप हो रहा है? सो वी विल राइट हियर ट्रायंगल, ठीक है। हमने यहाँ पे ट्रायंगल लिख दिया। रिपीट द एक्टिविटी विद अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। तो आपको यही एक्टिविटी जो हमने अभी की है वो एक स्क्वायर पेपर पे करनी है। तो आप ये एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स of the square sheet in such a way that the number of corners remain unchanged। वे बोल रहे हैं कि आपको जो स्क्वायर शीट हमने बोली थी लेने के लिए, अगर आप वैसा लेते हैं और उसे फोल्ड करते हैं तो उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप स्क्वायर शीट लोगे तो देखिए वो कुछ इस तरह की होगी स्क्वायर शीट। तो हम इस तरह से करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए कुछ स्क्वायर ऐसा बनाइएगा आप। ये आपका पेपर हो गया। आपने उसको पहले मिडल से फोल्ड करना है, फिर उसी को वापस यहाँ से फोल्ड करना है। तो वो जो आप फोल्ड करोगे तो उस पेपर का फोल्ड जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। दैट मीन्स जो हमारी स्क्वायर शीट है उसका शेप बिल्कुल बदलेगा नहीं। तो हमारा जो शेप होगा अगेन वो स्क्वायर ही होगा। तो द नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन अनचेंज, जिसके कॉर्नर भी चेंज नहीं होंगे। जैसे कि हमने स्क्वायर शीट ली थी तो उसके 4 ही कॉर्नर थे, जब हमने उसे फोल्ड किया तो भी उसके कॉर्नर्स चेंज नहीं हुए। दैट मीन्स हमको 4 फिर से मिल गया, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड टिक द नेम ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव कॉर्नर्स। ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स इन ईच ऑफ देम। तो हमें देखिए नेम ऑफ थिंग दिया है, उसमें फर्स्ट पिक्चर है डाई का। डाई के हमसे पूछा उन्होंने वेदर इट हैज कॉर्नर्स। डाई के कॉर्नर्स होते हैं ना, सो वी विल राइट यस, हाँ। नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस हमको लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ एजेस 12 एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स यहाँ पर उन्होंने 8 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ एजेस कैसे काउंट करोगे? मैंने बताया था ना आपको, 1 2 3 4, उसी तरह से पीछे होगा 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 एजेस होंगे और 4 इधर दिख रहे हैं और 4 जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं वो 4। दैट मीन्स टोटल 8 हो गए। तो 8 कॉर्नर्स हो गए और 12 एजेस हो गए। नाउ बॉल, बॉल में कॉर्नर्स होते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे नो, बॉल में कॉर्नर्स नहीं होते। और एजेस और कॉर्नर्स दोनों नहीं होंगे। अब हम आते हैं इरेजर पे। तो इरेजर में क्या आएगा? ऑब्वियसली यस आएगा, यस। फिर उसके हम एजेस बताएंगे
इरेजर में कितने एजेस होते हैं? तो इरेजर में भी 12 एजेस होते हैं और कॉर्नर्स लिखिए 8। ठीक है, आप इरेजर को लीजिएगा और काउंट करिएगा, मैंने आपको सिखाया है ना उस तरह से। ठीक है, नाउ एग, अगेन एग में भी नो ही आएगा क्योंकि वो भी एक कर्व्ड एज से बना हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। फिर नो एजेस एंड नो कॉर्नर्स। देन शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर तो हमने अभी काउंट किया। वी विल राइट हियर यस नंबर ऑफ कॉर्नर्स। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? ऑब्वियसली आपको पता है 4 एंड नंबर ऑफ एजेस 4 एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑल्सो 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको डाई, बॉल, इरेजर, एग और शीट ऑफ पेपर को, आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप उसको लीजिए और उसके एजेस और कॉर्नर्स को काउंट करिए और लिखिएगा। ठीक है, नाउ हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। In the following figure, tick those which have corners. Do these figures have curved lines? तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि do these figures have curved lines? Yes, these figures have curved lines. यहाँ पर curved lines वाले figures भी बने हुए हैं ना, देखिए जैसे कि ये दो figures जो हैं वो curved और straight line दोनों से बने हुए हैं। ठीक है ना, देखिए ये। And in the following figure, कॉर्नर्स वाले पिक्चर्स भी हैं ना, ये दिस, देखिए इसके कॉर्नर है, इसका कॉर्नर है, इसके कॉर्नर है और इसके भी कॉर्नर है। देखिए ये दो कॉर्नर है, इस फिगर में भी देखिए यहाँ पर भी कॉर्नर है, इस पिक्चर में भी कॉर्नर है और इस पिक्चर में भी कॉर्नर है। और कर्व्ड वाले दो पिक्चर्स हैं, कर्व्ड एंड स्ट्रेट। These two pictures are curved and straight line both. ठीक है, now using only straight lines, can you draw a figure which has no corners? No, we cannot draw a figure which has no corners using only straight line. हम यहाँ पर लिख देंगे we cannot draw a figure which no corners using straight lines. ओके, तो हम ऐसे पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे पिक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते स्ट्रेट लाइन को यूज करके हम कर्व्ड वाले। नो, वी कैनॉट ड्रॉ अ फिगर विच हैज नो कॉर्नर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को यूज करके आप कर्व्ड वाले पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते जिसके कॉर्नर नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। सो ओके स्टूडेंट, दिस इज योर पार्ट 1। रिमेनिंग पार्ट 2 I will discuss afterwards. Thank you.